Hello students, so PUMDET examination is nearby. I thought of coming with a solving paper for PUMDET 2023 and this is for the applied economics paper. So I thought of collecting the 2023 paper and solve it for you. Do tell me if you face any problem, any area if you want to get clear, any concept, do tell me. So let us solve today. आज चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक एंटरप्रेन्योर को शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है, ये वाला कॉस्ट फंक्शन है, हमको पता है, पहले ही क्वेश्चन दे दिया गया है प्राइस। तो प्राइस जब ही है तो हम लोग टोटल रेवेन्यू क्या पता है, पी क्यू हम निकाल लेते हैं, 5 इंटू क्यू 5Q हो गया। अभी बहुत ईजी है, क्वेश्चन क्या है, हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, TR माइनस TC करके, राइट। तो TR क्या हो गया आपका 5Q हो गया और TC भी दिया गया है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमको इसको निकालना है। मैं छोटे करके लिख दूंगी ऑलरेडी आपके लिए, 10Q स्क्वायर माइनस 12Q माइनस 66, ये आ गया। अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, डी पाई ऑफ डी क्यू। क्यों बोलिए तो क्यों नहीं, ये निकालना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यू का वैल्यू निकालने के लिए। अभी हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A, और यही है आपका, जिससे आपका निकल आएगा और उत्तर आएगा 6, ठीक है। छोटा करके आपको ऐसा आएगा, -20 प्लस माइनस 16 बाई माइनस 6, उसका वैल्यूएशन 6 ही आता है, ठीक है। तो अभी चलिए दूसरा का, अभी आएगा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, an increase in output due to an increase in demand in a perfectly competitive market। perfectly competitive market का हमको फीचर्स पता है। constant cost industry which is in a long run equilibrium will result from what, new firms only, existing firms, both new and existing firms, any of the above। बहुत इजी आंसर है, बोथ होगा। क्यों बोलिए तो, क्योंकि when there is an increase in demand both new firms and existing firms can enter because cost conditions। बहुत easy होता है ना, तभी पैसा जो होता है वो बहुत मतलब अमाउंट से ज़्यादा होता है, तो कोई भी घुस सकता है, लॉस नहीं होता है। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये माइक्रो के पार्ट से है। देखिए, मार्केट डिमांड और कॉस्ट फंक्शन डुओपोली मार्केट में दिया गया है, ठीक है। C1 5Q1, C2 0.5 Q2 स्क्वायर, ठीक है। तो स्टैकलबर्ग सोल्यूशन फॉर Q1 कैसे निकालेंगे, देखिए हमको पता है कि स्टैकलबर्ग लीडर डिटरमाइन करता है आउटपुट जो मैक्सिमाइज करता है उसका प्रॉफिट टेकिंग इनटू अकाउंट द रिएक्शन ऑफ द अदर, ठीक है। तो हमको पहले डिराइव करना पड़ेगा रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 2। कैसे करेंगे, P हमको क्या पता है, 50 माइनस Q/2, ठीक है। तो P क्या है, 50 माइनस Q1 प्लस Q2/2 ये है, और फॉर्म 2 का क्या है, TR2 करके निकालना है। तो उसका हम कैसे निकालेंगे, MR2 वाला DTR2 बाई DQ2, मतलब 50 माइनस Q1/2 माइनस Q2। कॉस्ट फंक्शन क्या है, 0.5 Q2 स्क्वायर, हाँ। Q2 क्या है, 25 माइनस Q1/4। तो फॉर्म 1 मैक्सिमाइज करेगा उसका प्रॉफिट, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा T2 को इसमें। तो फिर TR1 क्या हो जाएगा, 37.5 Q1 माइनस 3Q1 स्क्वायर बाई 8। MR इक्वल टू MC कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये करके मुझको बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ओके। And they will match. A demand function is given like this, x1 equal to a, p1 alpha, p2 beta, m gamma। p1 p2 क्या है, प्राइस है, और m है मनी इनकम, ठीक है। तो ये टिपिकल कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। यू नो व्हाट इज कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉप-डगलस यूटिलिटी फंक्शन, ओके। तो हमको क्या पता है, सम ऑफ अल्फा बीटा प्लस 1 1 होता है, ये हमको फॉर्मूला पता है। अभी आज के लिए लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, आज तक इतना ही करेंगे। जब दो फर्म एंगेज्ड होते हैं बटरन प्राइस कंपटीशन में, तो उनका आउटपुट लोअर होगा, प्राइस हायर होगा, और उनका आउटपुट विल बी हायर एंड प्राइस लोअर, और उनका आउटपुट विल बी हायर देन नो क्वांटिटी कंपटीशन, और देयर प्राइस विल बी लोअर। तो बटरन कंपटीशन में क्या होता है, फर्म्स कंपीट करते हैं प्राइस सेल करके, और इक्विलिब्रियम रिजल्ट करता है प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी वाला होगा। आज तक इतना ही।
मुझको बोलिए इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम फॉर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो डू टेल मी एंड राइट इन माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.